जय जिनेन्द्र सब लोग, कैसे हैं आप? सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबको नया साल की शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूँ दिल से कि आप सभी को इस साल बहुत मंगलमय हो। आप सबको आपका हर मनोकामना पूरा हुआ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी का मनोकामनाएं पूरा हो और इस साल पिछले साल से भी बढ़िया और बढ़िया बना रहे। ठीक है? तो हर क्षेत्र में, धर्म में भी, धार्मिक क्षेत्र में और लोक व्यवहार में और इस दुनिया का हर क्षेत्र में सबको सफलता प्राप्त हो। सबको अपना इच्छाओं की पूर्ण करने में, पूर्ण होने में मदद मिलता रहे। May all of you receive all the necessary support you need in order to in order to achieve your goals and dreams. So इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा इस साल का रेजोल्यूशन क्या है। वैसे मेरा जो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये सिर्फ इस साल के लिए सीमित नहीं है। मैं ये नियम को अपना पूरा जीवन में निभाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हर साल, एवरी ईयर, वी हैपन टू टेक वी हैपन टू टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नया साल का कम से कम एक विशेष नियम लेना पड़ेगा। तो मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो मैं एक्चुअली पिछले साल ही मेरा माइंड में आया था, लेकिन बस आज इसी वक्त से मैं ये नियम को पालन करूँगा। और आप सब भी बताएं कि आप सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, आप प्लीज़ कृपया आप बताएं। आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबका नया साल का क्या रेजोल्यूशन है, क्या नियम है। ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस साल का, और मेरा आजीवन, और ये जो नियम है वो मैं पालन करूँगा, आजीवन पालन करूँगा। ठीक है? तो मेरा जो नियम है, जो मैं आज से ले रहा हूँ, वो ये है कि जब भी मैं कोई भी स्त्री के साथ बात करता हूँ, मैं कभी भी उनको तुम, तेरे, तेरी, ऐसी भाषा में मैं उनके साथ कभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं कोई भी स्त्री के साथ बात करूँगा, मैं हमेशा उस स्त्री को आप, आपकी, आपका, आपके, ऐसे बहुत सम्मान के साथ बात करूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत में जो भी भाषाएं हैं, ठीक है, out of all the languages which we have in our country, India, or let's say Bharat, out of all the languages of our country, Bharat, in every language, we have got, there are certain words which we use for elders. जैसे कि हिंदी में जब भी हमसे कोई बड़ों के साथ बात करते हैं, when we speak to someone who is more elderly to us, हम हमेशा उनको आप कहकर बात करते हैं। जो भी हमसे बड़े हैं, हम उनको कभी भी तुम, तुम्हारी, तेरी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हम हमेशा आप, आपके, आपकी ऐसा बात करना चाहिए। वैसे ही आज से मेरा जो नियम है, ठीक है, मेरा जो नियम है, जो भी स्त्री है, चाहे वो स्त्री मुझसे बड़ी हो, चाहे वो उम्र में मुझसे छोटी हो, चाहे उनकी उम्र, मतलब क्या मेरी उम्र जैसा ही है, whether or not, even if the lady is the same age as me, even if that lady is much elder to me, or even if that lady is much younger to me in her age, लेकिन जब भी मैं उनके साथ बात करूँगा हिंदी में, मैं हमेशा उनको
आप कहकर बात करूंगा, कभी भी मैं उनको तुम कहकर नहीं बात करूंगा, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक नॉट ओनली मी, ऑल ऑफ अस शुड फॉलो दिस। ये नियम को हर पुरुष को लेना चाहिए, और खास करके हर जैन पुरुष, चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, हर जैन पुरुष को और इस भारत में हर पुरुष को ये नियम लेना चाहिए कि जब भी आप स्त्री के साथ बात करते हो, हमेशा उनके साथ आप कहकर बात करो। और यदि जो भी पिताएं हैं, ठीक है, टू ऑल द फादर्स, जो भी पिताएं हैं, इफ यू आई मीन यू नो टू ऑल द फादर्स who have got daughters, इस देश में जितना भी पिताएं हैं जिनको एक बेटी है, ठीक है, हमेशा जब आप अपनी बेटी के साथ भी बात करते हो, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ आप कहकर बात कीजिए, ठीक है। एवरी फादर शुड स्पीक रिस्पेक्टफुली विथ हिज डॉटर। और जितना भी ससुर है, जितना भी फादर इन लॉज है, जितना भी ससुर है, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ और अपनी बहू, और क्या, अपनी बेटी और अपनी बहू के साथ भी आप हमेशा आप कहकर बात कीजिए, तुम ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। सो हाँ, ये ठीक है। जो भी माँ है, वन लेडी, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ तुम, तुम्हारी, तेरी, यदि ऐसा बात करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन हर पुरुष को हर स्त्री के साथ हमेशा आप कहकर बात करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है, मेरा दिल से ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप सब भी, जो भी पुरुष है, जो भी पुरुष, और खास करके जो पुरुष मेरा चैनल का जो भी सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ इफ़ यू ट्रूली रिस्पेक्ट मी, अगर आप मुझे सच में बहुत सम्मान करते हो, तो प्लीज़ आज से ये नियम अवश्य ले लीजिए, ठीक है। तो बस मेरा इस साल का रेजोल्यूशन ये है, और ये जो नियम है वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं, ये नियम मैं आजीवन पालन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फॉलो दिस रेजोल्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, फॉर एवर, ठीक है। क्योंकि यदि हम एक्चुअली पुरुष और स्त्री के बीच में मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट हर क्षेत्र में जो भी पुरुष कर सकते हैं वो सारे के सारे काम स्त्री भी कर सकती है। लेकिन यदि हमको बाई चांस एक जेंडर को यानी कि एक जेंडर को यदि हम सुपीरियर स्टेटस देना, मतलब if there is a time where we have to give one gender the superior status, that should be for women. यदि हमको किसी एक जेंडर को सुपीरियर स्टेटस देना ही पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना, पुरुष से ज़्यादा उत्तम स्त्री होती है। पुरुष उत्तम होते हैं, लेकिन अति उत्तम स्त्री होती है। एनालिटिकली speaking analytically and logically, and what do you say, critical thinking. If you analyze things properly, logically and critically, you will always understand that women are actually superior to men. In many cases they are equal to men, but in some cases they are superior to men. But women are never ever inferior to men. स्त्री कभी भी पुरुष से कम उत्तम नहीं होती है। यदि हमको किसी एक जेंडर को सुपीरियर स्टेटस देना ही पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना, पुरुष से ज़्यादा सुपीरियर स्त्री होती है। तो ठीक है, तो ये मेरा नया साल का रेजोल्यूशन है, और जैसे मैंने कहा, ये नियम मैं अपना, मतलब आई वॉन्ट टू फॉलो दिस रेजोल्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो जैसे कि जब भी हम किसी बड़ों के साथ बात करते हैं, हम क्यों आपकी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाषा बहुत ही सम्मान है। क्योंकि मतलब हमारा जितने भी भारतीय भाषाओं हैं, बड़ों के लिए अलग का भाषा उपयोग करते हैं। और बड़ों को हम क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि
क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज़्यादा दुनिया को जाना है, हमसे ज़्यादा दुनिया को ज़्यादा महसूस किया है, और क्या अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंसेस है, ज्ञान है। इसीलिए तो जैसे हम बड़ों को इज्जत करते हैं, हर पुरुष का कर्तव्य है कि हम सब स्त्रियों को इज्जत करें। तो यदि कोई स्त्री पुरुष के साथ तुम करके बात करेंगी तो वो भी ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना हर पुरुष को और खास करके हर जैन पुरुष को आपको हमेशा स्त्रियों के साथ आप कहकर बात करना है, ना ही तुम और तेरी तुम्हारी, ऐसा नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। तो ये है मेरा रेजोल्यूशन जो मैं आजीवन पालन करना चाहूँगा, जो मैं आजीवन पालन करूँगा। हाँ ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण है, मान लीजिए कि यदि कोई भी एक्टर है, जैसे कि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी अपना एक्टिंग करियर को अब क्या धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस धीरे धीरे मैं भी अपना एक्टिंग करियर में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो यानी कि मान लीजिए कि यदि कोई फिल्मों में, यदि कोई टीवी सीरियल में, या फिर कोई वेब सीरीज में वगैरह, ओनली इन द सिचुएशन ऑफ एक्टिंग, यदि कोई एक्टिंग के द्वारा यदि मुझे कोई स्त्री को तुम्हारी बोलना पड़ेगा तो उस वक्त ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग है। लेकिन असल जिंदगी में, इन द रियल लाइफ, मेरा असल जिंदगी में, इन माई रियल लाइफ, जब भी मैं कोई भी स्त्री के साथ बात करूंगा, मैं हमेशा उनको आप कहकर बात करूंगा। मैं आज से, इसी वक्त से, इसी क्षण से मैं कभी भी कोई भी स्त्री के साथ तुम कहकर बात नहीं करूंगा। ठीक है, चाहे वो स्त्री मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हो, चाहे वो स्त्री चाहे वो स्त्री का उम्र मेरी जैसा हो, या फिर चाहे वो स्त्री उम्र में मुझसे बहुत छोटी ही क्यों ना हो, मैं हर स्त्री के साथ हमेशा आप कहकर बात करूंगा। तो बस ये था मेरा, तो बस ये है मेरा रेजोल्यूशन जो मैं आजीवन पालन करूंगा। और ये नियम मैंने आज लिया है, 1 जनवरी 2026, जनवरी का पहला दिन, साल 2026। आज से मैं ये नियम को आजीवन पालन करूंगा। ठीक है, और हर पुरुष को भी अवश्य पालन करना चाहिए। तो बस, सो वंस अगेन आप सभी को नया साल की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026, एंड यू नो व्हाट एल्स कैन आई से। तो मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करके मेरा जो नया साल का रेजोल्यूशन जो है वो बताना चाहता था। और क्या इस वीडियो के बाद मैं मैं अपना बाकी सारा वीडियोस भी बनाऊंगा, और क्या बाकी सारे वीडियोस के साथ साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार धार्मिक वीडियोस भी डालूंगा। ठीक है, मतलब कोई भी जैन धर्म का कोई भी वीडियोस जो जैन धर्म का रिलेटेड है, वो सारे के सारे वीडियोस मैं कम से कम हफ्ते में 1-2 बार डालने के लिए अवश्य प्रयास करूंगा, और क्या अवश्य डालूंगा। और क्या बाकी टाइम तो क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सारे ऑडिशंस भी देना है, तो इसलिए मैं अपना ऑडिशन वीडियोस को भी डालूंगा। तो ठीक है, सो अलॉन्ग विथ माई धार्मिक वीडियोस, मेरा जो जैन धर्म का जो भी वीडियो है, उनके साथ साथ आज से कई बार, ठीक है, काफ़ी बार मैं अपना ऑडिशन वीडियोस भी डालूंगा। ठीक है, तो कृपया वो भी देख लीजिए, और प्लीज़ वहाँ पर भी मतलब जो भी आपका कमेंट्स है ज़रूर बताइए। और बस वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सक्सेसफुल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर 2026। और जो भी आप सबका इस साल का नियम है, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो। मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन 4559, एस कैप्स SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सबको मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। तो प्लीज़ कृपया मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्लीज़
और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।